वो बंदर तराजू लेके आया है। ठीक है, एक रोटी इधर कभी तराजू इधर, एक रोटी इधर कभी तराजू इधर। तुम समझो। It's up to you कि तुम्हें रोटी खानी है या तुम्हें तराजू लेना है। और हमको तराजू लेना है। तराजू ले। Here is donkey, here is monkey on Haridwar Hari ki Pauri। द्वापर युग छोटा वो कलयुग। बड़ा है जो छोटे को छोटा बताता है। हाँ, यानी अगर मेरी बात सुनो, ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ भी आज जाकर के ये बोले कि नहीं मैं एक दलित के घर खाना खाने गया, भाई वो भी बहुत छोटे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने आज भी दलित को दलित बना के रखा दलित है। बना के रखा अगर है। रवि किशन एक दलित के घर खाना खाने गए और ये बता रहे कि आज मैं दलित के घर खाना खाने गया, हाँ। भाई वो भी दलित को दलित बना के रखा है। वो तो ठीक है। नहीं, जब ऐसी चीजें हो तो चोट भी करने का, हाँ, पहले का भी। बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि जिसको तुम पसंद नहीं करो उसको वोट नहीं, अपने एरिया के निर्दलीय को जिताओ साला। निर्दलीय को जीता। अगर जो वो एजुकेटेड है, Educated है। एजुकेशन बहुत मैटर करता है। एजुकेशन ही यदि Matter आज करता है। सदी में सबसे ज्यादा मैटर करता है। जो तुम्हारे क्षेत्र को जो तुम्हें ऊपर उठा सकता है वो एजुकेटेड पर्सन ही हो सकता है। आप एक दलित को दलित के नाते बढ़ाएंगे तो दलित के सोच के तहत ही बढ़ाएगा। एक सवर्ण को यदि सवर्ण की सोच के तहत की उसकी सोच सवर्ण के प्रति है तो सवर्ण को ही बढ़ाएगा, समाज को और देश को कभी नहीं बढ़ाएगा। अभी जैसे वो मतलब एक वो दल बदल की राजनीति चल रही है इस टाइम पे। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, बोले कि नहीं मौर्य समाज, तो मौर्य समाज का स्वामी प्रसाद का गुलाम है? अगर है तो इस जाति को भी सोचना चाहिए, क्या अपने आप को तुमने उनको बेच दिया है? नहीं, ऐसे लोगों को ही कतई सपोर्ट नहीं करने का, क्योंकि ये स्विच मार रहे हैं भाई। लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें उस लेवल पर लेकर आए ऐसे करके समझ सके एजुकेशन की वजह। हाँ, नहीं, नहीं एजुकेशन मिल नहीं, रही, एजुकेशन नहीं मत मिल बोलो, सिर्फ एजुकेशन। सिर्फ सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही हमारी जो भी बुद्धिमत्ता की जो भी क्षमता बढ़ी है, सिर्फ एजुकेशन की वजह से। विवेक है तो विज्ञान है, हाँ, विज्ञान है तो विद्या आश्रम है। एग्जैक्टली। अब इसको रिवर्ट कर दो तो भाई ना विद्या आश्रम है, ना विज्ञान है, ना विवेक है। गुलाम बन के जीते आए थे और तब किसी और के थे, तब अभी वो किसी क्रॉस और वाला के है। झंडा था। अभी तुम जात धर्म लहसुन इन सब में बट के देते आओ। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अखिलेश यादव हिटलर हो जाए या कल को मोदी हिटलर हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने बुद्धिमत्ता से अपना सिलेक्शन नहीं किया। अंबेडकर मर गए लिख लिख कर, पावर दे देकर, लेकिन उनका नाम लेकर के भी सिर्फ मूर्तियां बनी थी। वो देश की प्रगति के बारे में सोच रहा था, नहीं बता पाया। देखो, प्रगति अगर देश की है तो सवर्ण की भी है, असवर्ण की भी है, हर एक व्यक्ति की है ना। छोटा बड़ा चाहे उसने जैसे जो भी। चीज दी उसने समानता के लिए दी। हाँ। हमारे राजनेताओं ने उसको बढ़ा के डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया। सारी लड़ाई जो है ना सत्ता पाने के लिए कभी नहीं होती, सत्ता बरकरार रखने के लिए होती है। भाई सत्ता पाने और सत्ता बरकरार करना मतलब पाना और मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस करने में सबसे ज्यादा पावर लगता है। कॉस्टली है हमेशा, ये तो हमेशा तो सच्चाई है। ये जो चीज जो खाई बढ़ी है वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस की वजह से बढ़ी है कि नहीं भाई। अगर सबको सोचना है इस चीज में ना, तो कहीं ना कहीं जैसे ये सिलेंडर छोड़ने वाली बात आई थी ना, हाँ, सब्सिडी वाली, सब्सिडी वैसे वाली। ही आरक्षण छोड़ने वाली बात भी आनी चाहिए। हाँ। जो लोग आईपीएस हो गए, जो लोग आईएएस हो गए, हाँ। जो लोग सरकारी नौकरी में हो गए, उनके लिए भी ये चीज लागू होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अब आज के टाइम पर देखो, मैं सवर्ण हूँ इसलिए ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सामाजिक समरसता होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण अब होना चाहिए। अब होना चाहिए भाई। मैंने कई जो- सवर्णों को रोते हुए देखा है अरे भाई। यार, मैंने झेला है, चीजें देखी। कह रहा हूँ भाई, अब कब लेके आओगे इस चीज को? मेरे को लगता है आर्थिक वाले पे लाद देना चाहिए। भाई हो गया, आर्थिक होना चाहिए। एक समय था जो भीमराव हाँ, अम्बेडकर ने उस किया चीज सही था। बिल्कुल डिनाई नहीं करता। और वो
अभी भी समय एक्सीडेंट की- हो चुका। हाँ, उस समय की मांग थी, अभी भी जिस समय की मांग है उतना पार्ट भाई रखो। एक बात बताओ ना, अगर 10 साल के लिए मायावती मुख्यमंत्री हो गई, उसके बाद भी अगर यूपी में आरक्षण की जरूरत है, तो फिर ये तो उन पर कलंक हो गया ना हाँ, यार। 10 साल क्या की? हाँ, सिर्फ और सिर्फ ये धारा 370 और इन सब से यार देखो, वो कश्मीर है भाई, उसका यहाँ पर एक गरीब परिवार पर कोई इम्पैक्ट नहीं है इन सब चीज़ों का। नहीं, आई डिसएग्री। देखिए वो एक अलग मैटर है, उस मतलब अलग मैं मैटर पे मैं एग्री करता अभी हूँ। यार देख, यूपी का चुनाव अगर है उस हिसाब से अगर सोचे आदमी, नहीं नहीं, एक एंगल तो- रखता जो तुमने बोला उस बात में मैं डिसएग्री करता हूँ। देखो वो एक अलग मैटर है, दो क्षेत्र के बीच में जो मैं वही कह रहा हूँ, अगर होना उस चाहिए पर वो सही प्रभुता से चीजें आ सकती हैं सबको दिखाने के लिए, हाँ, तो इन सब चीजों पे भी कड़ाई हो सकती है अब सबको हाँ, बताने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट बोले क्योंकि कि फुल जब मेजोरिटी में अगर आपको हाँ, सरकार हाँ, दी जा रही है, तो भाई आपके साथ उम्मीदें भी उसी हिसाब से जोड़ी जाएंगी। हाँ, अब मेरा पॉइंट बॉस, तुमने बोला 370 वाले, पहला बोला देखो 370 जो कश्मीर है वो होना चाहिए था, सही था। दूसरा जो पॉइंट बोला उस पर तुम्हारा एग्री करता हूँ कि जब इतना कठिन निर्णय ले सकता है सरकार, बिल्कुल। मैं जहाँ तक राजनीति समझता था, मेरे को लगता था 370 कभी हटेगा ही नहीं, औकात ही नहीं है इतना बवाल जिसको। ठीक है, मैं वो वही कौन तो थी? मैं कह रहा हूँ, लेडी कौन वही है? से तो मैं रिलेट करके चीजें बोल लेडी रहा हूँ कौन है भाई। कश्मीर की जो भी पीडीपी की है? महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती, हाँ। जो बोलती कश्मीर जल जाएगा तुम। भाई मैं रियली बिलीव करता था, जो मैं 50-60 साल गलत का, नहीं था, जिस हिसाब से लिखा हाँ। हुआ था वो भाई सही थी वो। हाँ, मगर जिस हिसाब से 370 हटाया, 35 आर्टिकल हटाया, भाई ये जो हम लोग छोटी चीज बात कर रहे हैं ना, उससे बहुत कम दबाव वाली निर्णय है कि वही आर्थिक तो व्यवस्था मैं पे, समझ रहा हूँ, फिर कम दबाव वाली निर्णय है तो हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि भाई सत्ता को पाना और राजनीति चलाना, मेंटेनेंस करना राजनीति का, प्रजा को क्या बनाओगे तभी तो रह पाओगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ये मौके क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि प्रजा दे रही है ना। वही तो मैं वहाँ पे जो लेके आ रहा कि भाई हाँ। वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है, उनको शासन चलाना, वो शेर है, तुम गलत। वो तुम्हें खाएंगे, तुम गलत हो, तुम समझो नहीं समझ। वो बंदर तराजू लेके आया है, ठीक है, एक रोटी इधर कभी तराजू इधर, एक रोटी इधर कभी तराजू इधर, तुम समझो। It's up to you कि तुम्हें रोटी खानी है या तुम्हें तराजू लेना है। और बाबा हमको तराजू लेना है। तराजू लेते भारत वो मेरे को एक पता नहीं किसका उदाहरण मैं बचपन में ही सीखा था कि एक बकेट में एक केकड़े को 10-20 केकड़े को छोड़ दिया ना, कोई भी बकेट के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि एक केकड़ा दूसरे को खींचता रहेगा। हिंदुस्तान बढ़िया दशा। और यही है, और एक दूसरा केकड़ा वही है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, हाँ। जहाँ एक कूदेगा वहाँ सबको कूदना भाई। सब कूदना भले है। वो कुआं गहरा है, सूखा है, से लेना देना नहीं है। छोड़ो यार, हैवी हो गया। अब वो ठीक है यार। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। जय माँ, हर हर गंगे, हर हर थोड़ा गंगे, सा डाल दियो भाई। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। मजा आ गया। मजा आ गया भाई। साइन ऑफ। आई थिंक ये 2 या 3 बज रहा है रात के। हर के पौड़ी पे हम लोग हैं। बस यही है कि हमारे पता नहीं कौन टोपे से सीनियर थे, उन्होंने ये बताया था कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक इंजीनियर होता है जो एक रास्ता दिखाता है और लोग उसका अनुसरण करते हैं और फिर दुनिया को एक बौद्धिक प्रगति मिलती है। हमें नहीं पता कि हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ वही ये कर्मण्यवाधिकार रखते। बट साइन ऑफ फॉर द टुडे। साइन ऑफ फॉर टुडे। मगर जय गंगा मैया, मगर वाकई में आप आई है ऐसे धार्मिक स्थल, ये बेवकूफ़ी के लिए नहीं बने, वाकई में इनमें बहुत शक्ति दूसरा, होती है। मैं ये भी बोलूँगा लेंगे मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं। एक, धर्म जैसे सिखाया गया, देखो ब्लाइंड फेस से कुछ भी अनुसरण कर लोगे ना, बाबा मोक्ष मिलना है। फिर उसमें आप तर्क मत घुसेड़ो। अच्छा, अगर आप तर्क घुसेड़ रहे हो तो फिर धर्म मत घुसेड़ो, हाँ, फिर तार्किक रहो। रहो तो मेरे तार्किक। हिसाब से यही है। देखो मैं जैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आज नहीं, जब मैं भयंकर गमज़दा था ना, तब भी मुझसे तो खुश कोई बंदा नहीं था। 2 चीज़ें मैंने फॉलो की हैं। एक, भाई
गंगा मैया हमारी, कैसे भी करके, चाहे कानपुर में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, चाहे हरिद्वार में हो, भैया गंगा में डुबकी लगानी है, बहुत फ्रेश महसूस होता है। दूसरा भाई, फैमिली के अलावा दोस्त, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर इम्पोज भी हो जाती कभी कभी, कि नहीं तुम्हें लगता नहीं मेरे दोस्त मुझसे खुश नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी, लेकिन जब तुम्हें काम आने की बात होगी ना, तो भाई कोई काम नहीं आएगा। तुमने जो बनाए हैं ना ढंग के, अच्छे, प्रैक्टिकल, जिनको आज की दुनिया में प्रैक्टिकल बोला जाता है, कैलकुलेटिव बोला जाता है, ये भाई दोस्त है। इनको साथ के, इज्जत दे करके, या उनको बेइज्जती पसंद हो तो बेइज्जत करके, लेकिन उनको साथ में रखने का, वरना बहुत अकेली हो जाएगी जिंदगी, साला एकदम झंड हो जाएगी। मनसुख भाई सच्चाई है ना, वाकई जो बोलते हैं कि सारे रिश्ते भगवान भाई पहले से ही देता है, मगर जो चीज़ अर्जित करता, जैसे धर्म, काम, चाहे जो भी, और दोस्त भी वही चीज़ है जिसमें तुम इस धरती पर जन्म होने के बाद अर्जित करते हो, और अर्जित करने का चीज़ का ही अलग मजा।